एंड व्हाट अ कमबैक फॉर इंडिया। एक मैच में जरा घबरा गए थे सबको लगा था कि ये होम टीम डिफेंडिंग चैंपियन, इसका आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने भी पूरा फायदा उठाया कमजोर ऑपोजिशन का, जिम्बाब्वे को उड़ा के फेंक दिया। इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर भी बन गया है, जो कि बनाया इंडिया ने 256 फॉर 4, और ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। आज जिम्बाब्वे को देख के ये फीलिंग आ रही थी कि यहाँ ये मैच एक्चुअली होना था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लेकिन क्योंकि जिम्बाब्वे यहाँ आई और मेरा ख्याल है इस सुपर 8 में पिटने के लिए आई थी बेचारी, दोनों मैचेस में बहुत ही बुरा हाल हुआ उनका। अब ये भी है सिचुएशन, और आगे पाकिस्तान का क्या होना है, इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बासित भाई, जो आप कह रहे थे कि 240 पार होना चाहिए वो हो गया, और क्या जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस शुरू से आखिर तक। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप के जितने बैटर्स ने बैटिंग की 150 सब 150 प्लस स्ट्राइक, 24 से कम उसको नहीं, हाँ, और 24 से कम 150 प्लस स्ट्राइक रेट इज अ बिग थिंग। और जो आया उसने सिर्फ आगे का सोचा कि ज्यादा से ज्यादा रन्स कैसे बना सकते हैं। एंड पहले तो आप शुरू करें ना, इनिशियल आपके थॉट्स लें, फिर उसके बाद यार प्रैक्टिस मैच था इंडिया के लिए, सीधी सी बात है। और जिम्बाब्वे, ये कहना आसान होता है यार, लेकिन जब आपका कुछ स्टेक पे लगा होता है ना, ठीक है दोनों टीमों में बहुत डिफरेंस था, लेकिन जब स्टेक पे लगा होता है ना आपका कुछ भी, तो उस दिन ऐसा खेलना बड़ी बात होती है। नजीब भाई अगर पहला मैच जीते हुए होते क्या आप यही वाली बात कर रहे होते? नहीं कहता ना मैं, इसीलिए तो कहता हूँ ना, एक गलती से आपको जरा सा एक होता है ना यार कि वापस कैसे आना है। बात ये नहीं है, असल में देखो टीम तो बड़ी है ना। आज उन्होंने अपना गेम प्लान चेंज करा, संजू से ओपन करा के ईशान किशन को नंबर 3 लाए और तिलक को नीचे ले आए। तो उन्होंने भी थोड़ी हिलजुल करी ना, लेकिन बात वही है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया होती आज चाहे जिम्बाब्वे होती, ऑस्ट्रेलिया ने फिट अपना, ऑस्ट्रेलिया का भी फिट ऐसे ही लगना था। मेरे हिसाब से बैड डिसीजन था सिकंदर रजा का, जो उसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी। 100% इंडिया ने जिस तरह में बैटिंग करी है, इंडिया ने जिस तरह नहीं कि वो बैटिंग करके जीत जाते, लेकिन ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना भाई। आप देखो ना, जिनसे रन्स नहीं हो रहे थे, अभिषेक ने 50 कर दिया, तिलक ने अच्छा स्कोर कर दिया, पांड्या तो नो डाउट वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर है। क्या सबने अपने प्लेयर्स जो है अपने खाने टिक कर दिए। बस मुझे एक घबराहट हुई आज, और द वे ऑफ प्लेइंग जो था ना इंडिया का, वो सबका एक जैसा था। जहां पे स्ट्रॉन्ग टीम आ जाएगी ना और कहीं एक दो जल्दी आउट हो गए, तो फिर इनका पैनिक बटन ना दब जाए। इन्हें टॉप थ्री में एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो 70-75 रन करे अगले तीनों मैचों के लिए, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। सही बात है। कामरान, योर इनिशियल थॉट्स ऑन द गेम, फिर डिटेल में। देखिए बिल्कुल चीख रहा हूं कि मामला सारे जो है ना वो आज चेंज हो जाएंगे, और वही हुआ। कल तक जो इंडिया रन रेट की दौड़ में था, कल तक जो इंडिया ये सोच रहे थे हम सब लोग कि इंडिया रन रेट के हिसाब से 20 बार हो रहा है, इंडिया किसी भी एंगल से वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का हिस्सा नहीं हो सकता, इंडिया किसी भी एंगल से आगे नहीं बढ़ रहा, इंडिया किसी भी तरीके से बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए, यानी कि 10% या 5% चांस थे इंडिया के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ, तो मैंने तभी वीडियो लगाना शुरू कर दी कि आज सिनेरियो चेंज हो जाएगा, हालात चेंज हो जाएंगे, सारा मामला सेट हो चुका है, सारे मामला चेंज हो जाएंगे। और वही हुआ। अब जो इंडिया आज सुबह तक रन रेट कैलकुलेटर की दौड़ में था, वो जीते वो हारे, वो हारे वो जीते, वो जीते वो हारे, अब वो सीधा समझो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अब इंडिया इस कंडीशन में पहुंच गया कि वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया का मैच होगा, और जो जीतेगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो मैच है वो इतनी अहमियत का हो गया कि जो भी जीतेगा, अब रन रेट खत्म हो गया, रन रेट मैटर नहीं करता, रन रेट का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। रन रेट का जो सिनेरियो बना हुआ था पिछले 4-5 दिन से, एक सफे मातम इंडिया के अंदर बिछा हुआ था, वो अब खत्म हो गया। यानी कि, और मैं अब आपको अगली बात बताता हूं होने क्या वाला है, होने क्या जा रहा है। मैंने बोला था कि 100 या 110 तक वो आउट होगी, लेकिन वो मेरी थोड़ी सी प्रोडिक्शन गलत होगी। 100 या 90 तक टीम ने जीतना था, और वो देख लो टीम जीत गई। आज इस टाइम जिस टाइम मैं व्लॉग बना रहा हूं, कंडीशन चेंज हो चुकी है। अब इंडिया का शानदार कमबैक, बहुत जबरदस्त, ये तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन की, और जिस तरह स्पेशली उन्होंने बैटिंग की, और इस तरह की बैटिंग की उनको जरूरत थी, क्योंकि नेट रन रेट तो था ही था, लेकिन अब जो मैच जैसे आपने बता दिया कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उनका क्वार्टर फाइनल हो गया, अगर वो जो टीम जीतेगी वो थ्रू कर जाएगी, लेकिन फिर भी उससे पहले एक मोमेंटम पकड़ना, थोड़ी सी बैटिंग में इंडिया स्ट्रगल कर रहा था। और आज जिस तरह की उनकी बैटिंग थी, उनकी बैटिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके 6 बैटर ने बैटिंग की, और किसी एक 3 बैटर का स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से नीचे था, और 3 का 200 से ऊपर था। सबसे कम स्ट्राइक रेट जो है वो ईशान किशन का, वो तकरीबन 160 के आसपास था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त बैटिंग की है उन्होंने। और स्पेशली उनकी जो सीमर है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैच से पहले शायद हमारा ये ख्याल था कि ये स्पिन ट्रैक है और इस पे जो जिम्बाब्वे 4 खिला रहा है पेसर, लेकिन जो इंडियन पेसर थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। इंडियन के स्पिनर जो है
उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया। तो बैलेंस टीम थी जिम्बाब्वे की भी, लेकिन इतना बड़ा टोटल जब आपके सामने बोर्ड पे 250 आ जाता है तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी टीम हो उसको जरा चेज करना मुश्किल होता है। फिर स्पेशली इंडिया की कंडीशन पर जहां पे इंडिया हमेशा से बड़ा स्ट्रांग हरीफ होता है तो उनको हराना मुश्किल था। बहरहाल जिम्बाब्वे ने फाइट अच्छी की, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन की जिस तरह उन्होंने स्पेशली बैटिंग। नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में भारत की टक्कर जिम्बाब्वे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुई। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल कर सेमीफाइनल की उम्मीदों को कायम रखा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 72 रनों से जीत हासिल की। मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 257 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन वो 6 विकेट पर 184 रन ही बना सकी। भारतीय टीम को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज को हराना होगा। भारत वेस्टइंडीज का मुकाबला 1 मार्च को ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। भारतीय टीम के जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।